हेलो फ्रेंड्स, सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को माध्य का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 1 नंबर जो प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते जाएंगे अनंत तक। ठीक है, तो 1 से 10 तक लिख लेते हैं। ये जो आंकड़ा बन जाएगा, समझ गए? 1 से 10 तक लिख दिए। तो माध्य बराबर आप लोगों को बताए हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग। यानी ये आंकड़ा है, यानी आंकड़ा दिया हुआ है, तो कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। कुल आंकड़ा जो है 1 2 3 कर दीजिए, 10 तक चल जाएगा, बटे कुल संख्या कितना है? 10। इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 55 बटे 10 यानी 5.5। ये मेरा क्या निकल गया? माध्य निकल गया। समझ गए? इसको हम दूसरी विधि से भी बना सकते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का औसत। एक सूत्र होता है कि n प्राकृत संख्याओं का औसत या माध्य। ठीक है, औसत या फिर माध्य बोल सकते हैं। औसत को ही माध्य बोलते हैं। क्या हो जाएगा? n + 1 बटे 2। ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, n प्रथम 10 जो 10 हुआ, क्या हुआ? वो n मान लेंगे। ठीक है, तो 10 + 1 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा? 11 बटे 2 यानी 5.5। आंसर आ गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यानी n प्राकृत संख्याओं का औसत, ये माध्य क्या है? n + 1 बटे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न है, कुछ आंकड़ा आपको दिया है, ठीक है, और उसका माध्य दिया रहेगा। उसमें एक चरमान दिया रहेगा जिसका कि मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आंकड़ा जो है कितना है? 6, 4, 7, x तथा 10 का माध्य 8 है। ठीक है, का माध्य 8 है। यह तो x का मान ज्ञात करें। ये सवाल हुआ आपका। आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को बताए हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। क्या बताए हैं कि आंकड़ा जो दिया रहे आप लोगों को पहले लिख देना है। अब क्या दिया हुआ है? माध्य दिया है। ठीक है, माध्य दे दिया गया है। कितना? 8। तो आप लोगों को माध्य बराबर ही सूत्र लिखना है। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। मेरा जो आंकड़ा है
बटे संख्या के वो है तो गिन लीजिए 5 है। अब माध्य कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 6 4 10 7 17 10 27 हो जाएगा u प्लस x बटे 5 गुना कर दीजिए हो जाएगा 40 बराबर 27 प्लस x बराबर हो जाएगा 40 घटा 27 यानी निकल जाएगा कितना 13। क्या निकल गया हमारा ये x का जो चर था x इसका वैल्यू कितना निकल गया 13। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। आज का तीसरा प्रश्न है कि 31 संख्याओं का माध्य 60 है। तीसरा प्रश्न है 31 संख्याओं का माध्य 60 है। प्रथम 16 संख्याओं का माध्य 58 है। ठीक है, कितना है 58 है। अंतिम 16 संख्याओं का माध्य 62 है। तो 16वीं संख्या क्या होगा? तो 16वीं संख्या ज्ञात करें या क्या होगा 16वीं संख्या ज्ञात करें। क्या करना है पहले समझ लीजिए, आप लोग खुद कर सकते हैं। 31 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 60, तो 31 गुना 60 कर देना है, यानी 31 संख्याओं का कुल योग निकल जाएगा। उसको प्रथम समीकरण मान लेना है। प्रथम 16 संख्याओं का माध्य 58 है, तो 16 गुना 58 कर देना है, प्रथम 16 का निकल जाएगा। फिर अंतिम 16 का भी निकाल देना है 16 गुना 62 करके। फिर जो प्रथम 16 और अंतिम जो 16 है दोनों को जोड़ देना है, तो 16 16 32 संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे 31 संख्या, यहाँ पर 32 संख्या है, तो इसमें 16वीं संख्या डबल बार आ जाता है। ठीक है, तो 31 संख्याओं का जो माध्य निकलेगा वो तो 1 से लेके 31 तक का मान रखा जाएगा, प्लस 16वीं 2 बार आया है बराबर घटा देना, ये दोनों को जोड़ के प्रथम और अंतिम और 31 60 को क्या करना है उस साइड भेज के घटा देना है। चलिए करते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि संख्याएं जो है x1 x2 x3 ... x 31 तक है। चलेंगे, माध्य दिया हुआ है कितना 60, तो माध्य बराबर कुल आंकड़ा का योग यानी x1 जोड़ x2 जोड़ ... x 31 तक बटे संख्या कितना हो जाएगा 31 है। माध्य दिया हुआ है 60, x1 जोड़ x2 जोड़ ... x 31 तक हो जाएगा बटे 31। तो x1 जोड़ x2 इसका जो x 31 तक का योग जो निकल जाएगा तो 60 गुना 31 हो जाएगा 0 6 18 1860 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करना है, प्रथम 16 संख्याओं का माध्य 58 है,
तो क्या करना है, फिर से माध्य बराबर लिखना है, लिख देना है। प्रथम 16 संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो x1 जोड़ x2 डॉट 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 x कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा, बटे 16। माध्य दिया हुआ है कितना, 58, बराबर हो जाएगा x1 जोड़ x2 जो डॉट 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 x 16 बटे कितना हो जाएगा 16। तो क्या निकल जाएगा आपका कि x1 जोड़ x2 डॉट 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 x 16 तिलक में, यानी 16 गुना 58 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 928। ये इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। उसी प्रकार करेंगे कि अंतिम 16 संख्याओं का माध्य, अंतिम 16 संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, यानी x 16 से स्टार्ट करेंगे, x 17 ये चलेगा, x 31 तक चलेगा, ठीक है, बटे 16 हो जाएगा। माध्य दिया हुआ है कितना 62, x1 x2 जोड़ दीजिए डॉट डॉट x 31 तक चल जाएगा, बटे 16। मान जो निकल जाएगा आपका कितना निकल जाएगा, यानी x1 जोड़ x2 x 31 तक का जो मान निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, 16 गुना 62 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 992। इसको समीकरण थर्ड मान लेना है, ठीक है। देखिए एक समीकरण फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, 3 समीकरण आया है। हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, थोड़ा सा समीकरण फर्स्ट सिर्फ रहने देंगे। चलिए देख लीजिए, अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यानी x1 जोड़ x2 x 16 तक, फिर x 16 तक हो गया, फिर x 16 से जाएगा डॉट डॉट कहाँ तक, x 31 तक, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, 928 जोड़ 928 प्लस 992 जोड़ देना है। देखिए 2 को 16 हो जाता है, यानी x1 जोड़ x2 जोड़ x3 डॉट 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 x 31 तक जाएगा, ठीक है, प्लस x 16 डबल बार आ गया है, x 16 डबल बार आ गया है। तो हम एक बार तो इस x1 से लेकर गए x 31 तक, तो इसमें x 16 एक आ गया और x 16 जो है प्लस x 16 लिख दिए हैं, एक x 16 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 8 2 10 9 2 11 1 12 9 9 18 1 19 1920 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, समीकरण फर्स्ट का मान रख देंगे, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट का यानी x1 से लेके x 31 तक का मान 1860 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का मान रख देंगे यहाँ पे 1860 प्लस x 16 बराबर 1920। तो x 16 बराबर कितना हो जाएगा, 1920 घटाओ 1860 हो जाएगा। देख लीजिए
कितना बच जाएगा अब, इसलिए x16 बराबर 60 बच जाएगा। यही आ गया x16 का मान। ठीक है, ये तो विस्तृत रूप से बता दिए। अब शॉर्ट विधि भी देख लीजिए। क्या करना है कि सबसे पहले 31 गुना 60 कर देना है। माध्य दिया हुआ है आपका, तो क्या करना है, 31 गुना 60 कर देना है। यानी 31 गुना 60 कितना हो गया आपका 1860। ये 31 संख्या का माध्य हुआ। फिर देखिए प्रथम 16 का दिया है, 16 गुना 58 कितना हो जाएगा बता दीजिए, 928। फिर अंतिम, प्रथम था, अब अंतिम देखिए, अंतिम 16 गुना 62 992। इस दोनों को जोड़ देना है और 1860 को घटा देना है। ठीक ना, 16वीं संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए 16 16 32 संख्या हो जाता है, यहाँ पे 31 संख्या हो जाता है। और ये जो 16वीं संख्या है वो 2 बार आ जाता है, इसलिए देखिए देखे थे ना वीडियो में, x16 एक इसमें x16 कहीं पे होगा और 116 यहाँ है, 2 बार आ जाता है। तो इसको जोड़िएगा तो 1920 होगा, घटा दीजिएगा 1860, घटा के आ जाएगा 60। समझ गए? चलिए अब हम इसका अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल कितना नंबर होगा, 4 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 7 छात्रों का औसत भार 55 kg है। 7 छात्रों का औसत भार 55 kg है। ठीक है, और इनमें 6 छात्रों के, इनमें 6 छात्रों के 6 छात्रों के भार क्रमशः दिया हुआ है कितना कितना, 52 kg, यानी 52 kg हो जाएगा। फिर 58 kg हो जाएगा, फिर 55 kg है, फिर 53 kg का है, फिर 56 kg का है और 54 kg का है। यानी सबका kg एक साथ लिख दिए, 54 kg का है। तो 7वें का, यानी 7वें छात्र का भार ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए 7 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। औसत भार मतलब एक तरह से माध्य ही बोला जाता है। 7 छात्रों का औसत भार, जो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, 7 छात्रों का औसत भार बराबर कितना है, 55 किलोग्राम है, यानी केजी है। तो 7 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, या कुल भार का योग, कुल भार का योग कितना हो जाएगा, 55 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 385 kg का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से 6 छात्रों का दिया है, तो अब लिख लीजिए कि 6 छात्रों का कुल भार बराबर, सबको जोड़ दीजिए, 52 जोड़ 58 जोड़ 53 जोड़ 56 जोड़ 54, टोटल कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो
बता दीजिए। 6 4 10 3 13, 13 8 कितना हो जाएगा? 13 8 21, बोलिए कितना हो जाएगा? 52 58 53 56 54, 6 4 10 3 13, 8 3 11। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 52 58 55, ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। 52 58 55 53 56 और 54। अब जोड़ दिन लीजिए। 6 4 10 3 13 5 18 8 26, 2 28 8, बाकी रह गया कितना? 2 5 10 15 5 20 5 25 5 30 और 2 32, 328 kg आ जाएगा 6 छात्रों का। अब क्या करना है कि 7वें छात्र का भार बराबर क्या हो जाएगा? 385 घटाओ 328। जो 7 छात्रों का जो कुल भार था उसमें से क्या करेंगे? 6 छात्रों का कुल भार घटा देंगे तो 7वें छात्र का कुल भार निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, यानी 57 kg का हो जाएगा। समझ गए? क्या करना है? 7 छात्रों का औसत भार है तो कुल योग हो जाएगा 385, डायरेक्ट गुना कर देना है, उसके बाद छवों को जोड़ देना है और उसमें घटा देना है, यानी 7 छात्रों के औसत भार में घटा देना है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 6 संख्याओं का औसत 12 है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? समझ गए? एवरेज एक तरह से बोलते हैं उस माध्य को, ठीक है। आ सकता है इस तरह का सवाल भी। देख लीजिए 6 संख्याओं का औसत भार है, चूँकि 6 संख्याओं का औसत बराबर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोगों के लिए ही बता रहे हैं धीरे धीरे। प्रत्येक संख्या में क्या किया? 2 घटा दिया। पहले हम इसका कुल योग निकाल लेंगे। 6 संख्याओं का कुल योग, तो क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 12 गुना 6। क्या बोला आप? यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? लिखिए, प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में क्या किए? 2 घटा दिए, यानी घटाने पर
6 संख्याओं का कुल, यानी 6 संख्याओं का कुल जो योग होगा कितना हो जाएगा, घटाने पर कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग था 72, इसमें से कितना घट जाएगा, 6 गुना 2, यानी 72 घटाओ 12 बराबर क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा। तो अब जो नया योग कितना आ गया, हमारा 6 संख्या का जो है कितना आ गया है, 60। तो संख्या तो जान रहे हैं 6 ही है, तो नया माध्य निकाल लीजिए। नया माध्य बराबर 60, कुल योग कितना हो गया 60 और संख्या कितना है 6, तो भाग दे दीजिए 6 से, तो 10 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। यदि इस प्रकार का सवाल आए कि 6 संख्याओं का औसत 12 हो और यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, या फिर यहाँ रहता 2 जोड़ दिया जाए, ये रहता 2 गुना कर दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए, तो इस प्रकार का यदि सवाल रहे तो आप लोगों को 2 सेकंड भी नहीं लगेगा सोचने में, ठीक है ना, कि आप आंसर मार के रेडी हो जाइएगा। यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तब क्या करना है कि जो इसका औसत होगा, देखिए 6 संख्याओं का औसत 12 है, बोला यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिए, तो कुछ नहीं करना है, जो औसत है 2 घटाने बोला ना, औसत में जाके 2 घटा देना है, तो 12 में से 2 गया तो कितना, डायरेक्ट आंसर पे आ गए 10, ठीक है। यदि बोला जाता कि 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 2 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 14 हो जाएगा, आंसर 14 हो जाता। बोला 2 से गुना कर दिया जाए, 2 से यदि गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो 12 दूना 24 हो जाता, औसत नया औसत जो निकलता 24 हो जाएगा। यदि बोला जाता कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, इसमें क्या बोलता, 2 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 12 जो है उसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, तो क्या हो जाएगा, उसका औसत नया जो औसत आ जाएगा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ऐसा ही एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है, जो कि बनाना है। लिखिए 20 संख्याओं का औसत 150 है, 20 संख्याओं का औसत 150 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है नया औसत बराबर, डायरेक्ट नया औसत बराबर क्या कर रहे हैं, 150 था ना औसत, 150 जोड़ 20 बराबर कितना हो जाएगा, 170। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए ना। चलिए, यदि रहता है कि 20 संख्याओं का औसत 150 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए, गुना कर दिया जाए या किया जाए, तो नया औसत क्या होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो औसत है उसमें जाके 3 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। 150 गुना कितना कर देना है, 3, यानी कितना नया औसत हो जाएगा, 450। चलिए ठीक है, अब हम इस टाइप का सवाल मिटा रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं इस टाइप का सवाल। चलिए अब हम आप लोगों को कुछ
अच्छे सवाल बताएंगे, ठीक है। कुछ सवाल बताने वाले हैं जो किससे है, वर्गांतराल भी रहेगा और फिर उसमें बारंबारता भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वर्गांतराल और बारंबारता भी दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को बनाना है। देखते हैं आप लोग घर में जो है जो बताए हैं उस पे आप लोग घर में मेहनत किए हैं कि नहीं। वर्गांतराल हो जाएगा और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता वर्गांतराल के जगह पे कुछ और भी दिया रह सकता है, बारंबारता के जगह पे और भी कुछ दिया रह सकता है, ठीक है। आप लोगों से जो भी सवाल नहीं बने वो कमेंट के माध्यम से बता दिया कीजिए। वर्गांतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है। और इसका जो बारंबारता है दिया हुआ है 5, 10, 5, 8, 2 इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालें। माध्य निकालें, निकाल सकते हैं आप लोग, तो जल्दी से निकालिए। हम आप लोगों को 1 मिनट के लिए टाइम दे रहे हैं, जल्दी से निकाल लीजिए आप लोग, जल्दी से कीजिए। कर लिए आप लोग कि नहीं किए हैं, बताइए। चलिए, आप लोग नहीं किए हैं तो हम ही सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है, टेबल बना लेना है। माध्य बोले तो आप जौन विधि अच्छा लगे उसी विधि से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि विधि का नाम लिखा रहे तब ना आप संकोच कीजिएगा कि किस तरह से बनाएं। चलिए, इसमें वर्गांतराल है, इसमें बारंबारता लिखिएगा, एक में वर्ग चिन्ह। चलिए, सबसे सिंपल पे चलते हैं और इसमें बारंबारता को f से सूचित करते हैं और इसको x से fx हो जाएगा। 0 से 10 दिया हुआ है और इसका जो बारंबारता है 5 है। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है। 5, 10, 5, 8, 2 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकाल लेना है दोनों को, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, 5, 20, 10, 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ 0 और 10 को जोड़े तो 10 हुआ, 10 का आधा कितना 5, 30 का आधा 15 हो जाएगा, 50 का आधा 25, फिर 35, फिर 45 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, fx करना है, यानी f गुना x, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 15 गुना 10, 25 गुना 5, 125 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिए तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 24 4 28, 45 दूना 90।
अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक ना। कुल देखना है कि कितना आएगा। जोड़ लीजिए, 5 5 10, बाकी रहा 1 2 5 2 7 7 2 9 9 8 17 17 और 9 9 7 16 और बाकी कितना था 1, तो 17 हो गया और यानी 27 हो गया। बाकी रहा 2 2 1 3 1 4 2 6। फिर से काउंट कर लीजिए, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ठीक है। 5 5 10 का 0, बाकी रहा 1 9 8 17 17 2 19 5 24 24 2 26 1 27 और 2 2 4 2 2 4 और बाकी था 2, 6 हो गया, ठीक है। 670 और बारंबारता को भी टोटल जोड़ लीजिए, 10 5 15 5 20 10 30, कुल टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, यानी ये कुल आ गया, यानी बारंबारता जो है कुल आ गया 30 और कुल जो है fx का मान आ गया 670। लिख सकते हैं माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यानी 670 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। काट दीजिए, कट गया। अब क्या करना है, 67 बटे 3 आया, 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, फिर भाग दीजिएगा, 3 दूना 6, 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 3 आते रहेगा। ये आपका क्या निकल गया, माध्य निकल गया, ठीक है। ये तो एक ये विधि हो गया, एक सिंपल विधि। अब हम ये आपका 6 नंबर सवाल था, आप लोगों को बता चुके हैं, सभी विधि से लमसम बता चुके हैं आप लोगों को सवाल। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, विधि हम चेंज करेंगे बताने का, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि सवाल दिया हुआ है कि पग विचलन विधि से जो है मान निकालना है, ठीक है। किस विधि से, पग विचलन विधि से आप लोगों को मान निकालना है। सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना है, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से है 250, 250 से है 300 और 300 से है 350। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता भी दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 4 5 12 4 5 12 2 2, आपका बारंबारता भी दिया है। किस विधि से निकालना है, पग विचलन विधि से माध्य निकालना है। पग विचलन विधि आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, विधि से माध्य निकालें, ठीक है। क्या करना है, पग विचलन विधि से क्या करना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, टेबल बना रहे हैं। एक में वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, फिर खटाल खींच देना है, वर्ग चिन्ह हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। चलिए, वर्ग अंतराल कितना से है,
100 से 150, 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300 और 300 से 350। ये हो गया आपका बारंबारता दिया हुआ है 4, 5, 12, 2, 2। अब क्या करना है कि वर्ग चिन्ह निकाल लेना है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो 100 और 150 जोड़िएगा तो 250 हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 350 हो जाएगा। आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 175। सब में देखिए 50-50 का अंतर है, तो सब में 50 जोड़ दीजिए, ये 225 हो जाएगा। इसमें भी फिर 50 जोड़िएगा तो 200 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर इसमें 275 में 50 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को कि DI निकालना है, जिसको कि हम लोग विचलन बोलते हैं। ठीक है, तो DI बराबर क्या सूत्र होता है, XI माइनस A। ये आपका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। DI बराबर XI माइनस A सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें से वर्ग चिन्ह जो है किसी को भी हम A मान लेंगे। तो मान लेते हैं बीच वाला, कोई किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A मान लिए 225। अब DI निकल सकता है, XI ये भी है, ये भी है, ये है, सभी XI है। ठीक है, अब हम सिर्फ कल्पित माध्य क्या मान लिए हैं 225, घटाते चलेंगे। अब 125 में से 225 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आप लोगों का बताइए तो, माइनस में बचेगा कितना 100, माइनस 225 है ना, और प्लस 125 है, तो कितना बचेगा माइनस 100। इसमें कितना 175 में से माइनस 225 घटेगा तो माइनस कितना 50 बचेगा, और 225 में से 225 जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 275 में से 225 घटेगा तो 50, और 325 में से 225 घटेगा तो 100 बच जाएगा। अब क्या करना है कि DI तो निकाल लिए, अब क्या निकालना है समझ जाइए। अब नया फिर एक विचलन निकालेंगे। ठीक है, नया UI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, UI बराबर क्या होता है, DI बटे H सूत्र होता है, DI बटे H सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, H जो है, H ये हो जाता है वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है, विस्तार होता है, वो हो जाता है। तो 150 में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 50। देखिए सबका अंतर एक ही आएगा, 50-50-50 आएगा। तो हम लोग H कितना मान लेते हैं 50। ठीक है, अब देखिए DI यहाँ निकाले हैं, टोटल DI का ये टेबल है। यहाँ देखिए DI है माइनस 100 है, तो माइनस 100 बटे 50, यानी H का मान 50 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो -2 माइनस 50 बटे 50 तो -1, और जब हम DI का मान 0 है, 0 बटे कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये पद। और फिर यहाँ पे 50 है, 50 बटे 50 1, और 100 बटे 50 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अब जो करना है, क्या करना है, FI इंटू UI करना है। अगला जो टर्म चलेगा FI, और देखिए बारंबारता को हम लोग F से सूचित करते हैं, लेकिन पग विचलन विधि में इसको FI बोलते हैं। ठीक है, FI, और
यदि वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक्स आई भी बोल सकते हैं, एक्स आई बोलते हैं। तो हमको यहाँ क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है। तो एफ आई देखिए 4 है और यहाँ पे यू आई कितना है, -2, तो -8 हो जाएगा। फिर 5 गुना -1 तो -5। ध्यान रखना है एफ आई इंटू यू आई, और दोनों में से किसी टर्म से नहीं करना, ना वर्ग चिन्ह ना ही ये डी आई का जो विचलन है उससे नहीं, नया जो विचलन निकाले यू आई और एफ आई करना है। ये 0 हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि जब इसको हम टोटल करेंगे तो -8 -5 तो -13 हो जाएगा, -13 और प्लस 4 2 6 तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। एफ आई इंटू यू आई का मान कितना निकल गया, -7। अब देखिए ये बारंबारता को जोड़ेंगे तो कुल बारंबारता कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 2 2 4, 4 2 6, 5 11, 4 15, 5 बाकी रहा 1 1 1 2, 25 हो गया। अब क्या करना है, अब सूत्र लगाना है, ठीक है। आइए क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है पग विचलन विधि के लिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे क्या हो जाएगा बता दीजिए, सिग्मा एफ आई गुना एच, ये आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब कर लीजिए, ए का जो माने थे कितना 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान है -7, इसको घेर देते हैं थोड़ा सा, बटे सिग्मा एफ आई का मान है 25 और गुना एच का मान कितना लिए 50, जो वर्ग अंतराल का अंतर है 50, काट छांट कर दीजिए, 25 दूना 50 2 बार में कट गया, यानी 225 प्लस गुना माइनस माइनस 7 दूना 14, घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 और 211, यही हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया, ठीक है। चलिए एक सवाल और हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, लास्ट सवाल होगा, मिटाएं। चलिए लास्ट सवाल है आप लोगों का, जिसमें कि अज्ञात बारंबारता आप लोगों को निकालना है, ठीक है। क्या करना है, अज्ञात बारंबारता निकालना है। आपको दिया हुआ रहेगा कि माध्य जो है दिया रहेगा 10.8, फिर कुल बारंबारता भी दिया रहेगा, कुल बारंबारता कितना दिया है 20 दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, अज्ञात जो बारंबारता है उसको निकालना है, ठीक है ना, अज्ञात बारंबारता को निकालना है। चलिए सवाल हम लिख रहे हैं, अब देखते हैं क्या है। वर्ग अंतराल जो है और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। बारंबारता भी दिया हुआ है, 3 है, x है, y है, ठीक है, यानी अंक नहीं दिया हुआ है, चर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान हम x और y का जो मान है उसको क्या करना है, निकालना है। फिर 8 है, फिर 2 दिया हुआ है, तो क्या करना है आप लोगों को,
x और y का मान निकालना है। क्या करना है? अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले आपको हम टेबल बना दे रहे हैं इसका। एक में वर्ग अंतराल, बारंबारता, ठीक है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। बारंबारता कितना है? 3 है, x है, y है, 8 है, 2 है, 2 है। अब क्या करना है? सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह, जिसको कि हम लोग x बोलते हैं, बारंबारता को f बोलते हैं। तो निकालिए 0 + 4, तो 4/2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 4 + 8 हो जाएगा, यानी 4 + 8 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए 4 4 का अंतर है, तो 4 4 जोड़ते चलिए सभी में, 6 4 10 हो जाएगा, 14 18 निकल गया। अब क्या करना है? fx निकाल लीजिए। क्या करना है? fx यानी वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, या वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता बोलिए। 3 दूना 6, ये 6x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, 112 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और टोटल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए x और y को तो अलग टर्म में लिखना पड़ेगा। 6x + 10y को अलग कर दिए, टोटल को जोड़ दीजिए कि 112 है, 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 3 1 4 148, और 6 जोड़िएगा तो 154 पुर जाएगा। अब इस बारंबारता को टोटल जोड़िए। 8 2 10 3 13 + x + y दिया हुआ है, और आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए कुल बारंबारता कितना है? 20। ये भी तो कुल बारंबारता हुआ, ये कुल हुआ, कुल दिया हुआ है 20। देखिए अब एक समीकरण यहाँ ही निकल जाएगा। 20 = 13 + x + y, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 20 में से 13 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 7। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे माध्य बराबर सूत्र होता है। ठीक है, कुल दिया हुआ है, अब लिखेंगे ये कुल हो गया ना हमारा इतना, तो माध्य बराबर, नीचे लिखते जाइएगा आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखिएगा, नीचे। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो माध्य कितना दिया हुआ है? देखिए 10.8 बराबर सिग्मा fx का मान कितना आ गया है? देख लीजिए 6x + 10y + 15y सिग्मा fx, यानी कर दीजिए 6x + 15y + 154 बटे सिग्मा f, यानी कुल बारंबारता। कुल बारंबारता कितना है? 20 है। आगे लिख रहे हैं ऊपर, यानी 10.8, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, कोना कोना गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10.8 गुना 20 बराबर 6x + यहाँ पे अच्छा
10y है, ठीक है। 6x प्लस 10y यानी 10y प्लस कितना हो जाएगा 154। पॉइंट उड़ा दीजिए, अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 216। 154 को बराबर के इस साइड भेज दीजिए, बराबर हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 10y, यानी ये बच जाएगा कितना, जब काट छाँट कीजिएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ बचा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे 6x है 10y है, 2 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 5y, काट दीजिए इसको भी, 31 बार में कट जाएगा, यानी 3x प्लस 5y बराबर 31। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलेंगे। अब कर दीजिए समीकरण फर्स्ट में 3 से और 3 से तथा सेकंड में 1 से गुना कर घटाने पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो इस समीकरण में 3x प्लस 3y बराबर 21, 3x प्लस 3y बराबर 21। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा जो समीकरण तो वही रह जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 31। घटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर, तो माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ये तो कट जाएगा, माइनस 5y प्लस 3y तो माइनस 2y बराबर ये बचेगा माइनस 10, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, ये भी कट जाएगा 5 बराबर, y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया। समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, एक लाइन लिख देना है यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। जब समीकरण फर्स्ट में y का जब मान रख दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, यानी यह लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ कर दे रहे हैं, यानी x प्लस y का मान कितना आया है 5 बराबर 7, x बराबर 7 में से 5 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया 5, ये आपका निकल गया। लिख सकते हैं नीचे, अतः अज्ञात बारंबारता x बराबर 2 और y बराबर 5। थैंक यू आप लोगों को, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी जो भी कठिनाई हो तो वो भी पूछ सके, ठीक है। जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और जो भी परेशानी हो तो आप लोगों को हम बार बार हम अपना व्हाट्सएप नंबर देते जा रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कोई भी मैथ का सवाल हो आप डाल सकते हैं बच्चे सब, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम हो आपका हर एक सॉल्व मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।